मंगलवार को कैथल नगर परिषद की हाउस की बैठक में 2 एजेंडे पारित किए गए, जिसमें जल्द ही शहर की अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाकर वैध करवाने के लिए विभाग मुख्यालय को भेजे जाने व पूर्व में अप्रूव्ड हो चुकी कॉलोनियों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाए जाने पर चर्चा हुई। साथ ही रात्रि सफाई का टेंडर जल्द लगाने पर सहमति बनी। बैठक में भाजपा व कांग्रेस समर्थक पार्षदों में तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं चेयरमैन सुरभि गर्ग का कहना है कि शांतिपूर्वक बैठक में रखे गए एजेंडे पारित कर दिए गए हैं। देखिए क्या बताया चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने व क्या आरोप लगाए कांग्रेस पार्षदों ने। आज हमारी मीटिंग थी प्रधान जी की अध्यक्षता में। जो प्रधान जी 2 साल से हमने एक ही बात कह के चले थे, हमने सिर्फ शहर का विकास करना है। शहर के विकास के लिए हम प्रधान जी के साथ बड़े दिल खुले से, कि हमारे बॉस है चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने हमारे को एक ही बात समझाई, हमने विकास कार्य कराना है शहर का। हमारा एजेंडा है 31 से 31 वार्डों में काम होना चाहिए। उस एजेंडे पर हम 2 साल से लगातार प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कई बातें आई। मोहनलाल जी ने पीछे जो टेंडर कैंसिल कराया, जो सीट का, वो हमारी सारी पर्सनों की मेहनत थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले थे। जब भी देखो, नगर परिषद हमारी माँ है, इस शहर की माँ है नगर परिषद। अगर इस परिषद के अंदर कोई भी रुपया खाएगा या कोई घोटाला होगा, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। फिर हमारे लिए परिवार नहीं है, फिर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हम तो नगर परिषद की माँ की रखवाली करेंगे, इस शहर की रखवाली करेंगे। हमारे को शहर ने चुन के भेज रखा है। सेकंड बात, पिछली मीटिंग की जो भी परिस्थिति होती है, वो मीटिंग में आते ही साइन कराते हैं। क्या होता है, इनका हाजिरी की है, हमने लिखवाया भाई ये हाजिरी की मीटिंग है। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा तो जो अनाउंसमेंट कर दिया काम, उसका बना दिया, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। 10 एमसीयू के काम नहीं कर रहे, अपने 20 5-7 क्षेत्रों के काम कर रहे हैं। हमने प्रधान जी को यही बात अवगत कराया, भाई प्रधान जी, हमने 2 साल आपका बड़ा अच्छे तरह साथ दिया, शहर का कोई विकास नहीं हो रहा। शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप बैठी हुई है, सारी लाइटें ख़राब है। शहर में सिर्फ जो कॉलोनियाँ पास कर रहे हो, उसमें मोटे घोटाले हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलरों से 2-2 करोड़ रुपए लेकर वो कॉलोनियाँ तो पास कर रहे हैं। जो कॉलोनियाँ पछली न पुरानी है, 100 साल पुरानी, वो जज कॉलोनी है मेरे जो खुली अड्डा से, अनिल जी की, वो मोहनलाल जी की है, वो डिफेंस कॉलोनी है। सारे अपने अपने एमसी बताएंगे पार्षद, वो कॉलोनियाँ पास नहीं हो रही। इसके अंदर बड़े मोटे घोटाले की बदबू आ रही है, और वो सारे कागज हमारे पास है। जो नई कॉलोनियाँ काटी गई है, किन लोगों की है? वो सारे कागज हमारे पास है। वो हमने आज प्रधान जी को बिल्कुल अच्छी तरह अवगत करा दिया। हमारी प्रधान सुरभि गर्ग है, ना कि कोई दूसरा किसी और से फ़ोन नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उसके अंदर बीच में। और ना हमारा कोई काम अनाउंस करता है। सुरभि अनाउंस करे 20 करोड़ के शहर में, 50 करोड़ के करे, हम उनके साथ हैं। अगर कोई दूसरा आदमी जाके अनाउंस करेगा काम, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये बात कई बातें थी, हमने प्रधान जी को अवगत कराया। कोई लाइट की थी, 5 पार्षदों को लाइट दी जा रही है, लाइटें आ रही है, 3 महीनों की लाइटें पड़ी हैं कमेटी के अंदर, वो पार्षदों क्यों दे रहे? 5 लाइट से वो लाइट एमसी को लाइट दे दी, और हम हमारे पे एक लाइट वास्ते फिर लग रहे हम देखेंगे। और सफाई कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी हमारे को, भाई इसका एरिया में पटेल नगर है, रामनिवास का, अनिल जी का है, उनको देख लिया, उनका नहीं करना, भाई उनका भेज दिया। ये बिल्कुल भेदभाव 2 साल से चल रहा था। हमने बिल्कुल आज बिल्कुल कठोर शब्दों में प्रधान जी को समझा दिया। अगर आइंदा ये हो गया तो हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं हम अब साथ हैं। शहर का विकास कराओ, जोर से कराओ। और जितने भी मतलब जो घोटाले हैं, डिपार्टमेंटली काम हुए हैं पीछे, बहुत मोटी घोटाले की इसमें बदबू आ रही है। हमने यो साहब से कहा है, डिपार्टमेंटली की सारी कापी दो, जितने भी काम हुए हैं। जितने, एक मिनट, जितने ब्लॉक का पाड़ के, नवी सड़कें पाड़ के, तो उस पर ब्लॉक लगा रहे, नवे ब्लॉक कहाँ जा रहे हैं, उनकी मत जांच होनी चाहिए। लेकिन 2 महीने के बाद पूरी जांच होगी। वो अफसर, वो जो भी बिल बनाएगा वो जिम्मेवार होगा। हमने बिल्कुल साफ शब्दों में और उसके अंदर ये बात उठाई है। हम शहर का कोई भी 1 रुपया भी किसी भी कर्मचारी को खाने देंगे, किसी राजनीतिक आदमी को खाने देंगे। यहाँ तो करोड़ रुपये महीने के घोटाले हो रहे हैं, इनको आज अवगत करा दिया। अब ये सुरभि जी कह रही है मैं पूरी जांच कराएंगे। 31/1 को, आज से 2-3 साल पहले जो भी कॉलोनियाँ काटी गई, उसकी सारी प्रॉपर्टी आईडी एग्रीकल्चर की दिखा रखी है। ठीक है। और 31/1 को नोटिस दिए गए थे, 31 जनवरी को नोटिस दिए गए थे भी ये कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं। परंतु क्या हुआ, नगर परिषद ने ईडी का काम करके उसको बीजेपी में शामिल किया, और वो कॉलोनी के उसके पास कोई नोटिस ही नहीं है। इस चीज़ की आपने सदन में आवाज़ उठाई, और ये साहब को कहा है कि इसके ऊपर
प्रस्ताव हमारा लिखा जाए और उनको दोबारा नोटिस भेजा जाए भी ये कॉलोनियाँ अवैध है। ये कॉलोनियाँ 16 कॉलोनियाँ तो राम प्रताप गुप्ता की है जिनको नोटिस दिया गया है, जिनमें कुछ मकान बने हुए हैं। और एक कॉलोनी है गोयल जी, अपना अशोक गोयल जी की, उन्होंने कॉलोनी काट रखी है। और इन कॉलोनियों को एक नोटिस दे चुके हैं, दोबारा हमने नोटिस देने की मांग की है। इन पर कार्रवाई हो और इनको अतिक्रमण कराकर इसको घेरा जाए। कहाँ है कॉलोनियाँ? ये कॉलोनी है सिटी, मैं बताता हूँ आपको, नाम है तो नाम दीजिए। जींद रोड, अग्रसेन पट्टी चौधरी खसरा 66 8 9 10 67 6 1 6 2 को अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। और ये है गोयल जी की, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? अशोक गोयल। कौन सी कॉलोनी का कहाँ काटी है? ये कॉलोनी काटी है इन्होंने, रजनी कॉलोनी पट्टी चौधरी के खसरा नंबर 14 12 22 और 14 13 2 अवैध कॉलोनी से विकसित किया जा रहा है, जिसमें दोषियों द्वारा मिट्टी डालकर गलियां बनाई जा रही हैं, जो कि हरियाणा विकास और नियंत्रण शहरी अधिनियम 1975 की उल्लंघना है, जिसके तहत कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, पर वो कार्रवाई रोक दी गई है। एग्रीकल्चर लगते हैं, जो एग्रीकल्चर के आ जाती हैं वो बहुत जल्दी प्रूव हो जाती है, उसे प्रूव गिना जाता है। पेवा के अंदर यही तिरंगा लाइट 7,52,000 कुछ की लगी थी। और कैथल नगर परिषद के अंदर 250 लाइट लगी थी वहाँ पे, और यहाँ 300 लाइट लगी थी, वैसे लगाई 250 थी। यहाँ पास था बिल 20 लाख के करीब, यानी 11 से 12 लाख रुपए का वो था गोलमाल था। जो पीछे 45 लाइटें दी गई, उसके सामान का टेंडर लगाया गया 11 लाख रुपए का, उसकी कीमत थी सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए तो वो खा गए, किसी अपने मर्जी पार्षद का टेंडर लगा गए। हमारी चेयरपर्सन से पूछा कि आपने शहर में कितनी बार निरीक्षण किया, तो वो कहते कि मैं आपसे पूछ के निरीक्षण करूंगी। तो शायद मीडिया वालों को पता है कि हम सभी पार्षदों ने, जो कांग्रेस के पार्षद थे, कितनी बार हम निरीक्षण करते हैं कि शहर के अंदर कितनी गंदगी है, क्योंकि हमारे को चुन के पब्लिक ने भेजा गया। और हमारा शहर ही अगर साफ नहीं होगा तो हम कहाँ से साफ सुथरे रहेंगे, कहाँ से हम बीमार। बात भी रखी कि 70 एक वार्ड के अंदर सिर्फ 15 है और एक वार्ड के अंदर 2 है। जी, एक तो लाइट व्यवस्था का था, एक सफाई व्यवस्था का था। लाइट व्यवस्था का आज ही वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। आज ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर में कोई भी डार्क स्पॉट ना हो। एक सफाई का मुद्दा था, सफाई के मुद्दे के लिए नाइट स्वीपिंग का टेंडर भी जल्दी लगा दिया जाएगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमने टेंडर आज नहीं तो 1-2 दिन में हम टेंडर लगा देंगे। शहर में हमने MCO से उनकी डिमांड पूछी है, जहाँ उनके डिमांड होगी कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई डार्क स्पॉट शहर में ना हो। MC जितनी लाइटें अवेलेबल है उतनी लाइटें लगवाएं, और उसके बावजूद भी अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो डिमांड भी हमें लिखवा दें, ताकि हम वो जल्दी वर्क ऑर्डर दे सकें। मैंने अनप्रूव कॉलोनी को लेकर भी बातचीत जी बिल्कुल, और पैचेस को लेकर मेल भी आई थी ट्रैफिक ऑफिस से, लेकिन उसके अंदर देरी हुई है। जी, हमारी यही बात है कि हमने 20 कॉलोनियाँ अप्रूव करा चुके हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। उसके बाद 16 कॉलोनियों के लिए भी हम क्वेरीज मांग रहे हैं, वो हमसे हम लगातार क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 16 कॉलोनियाँ और अप्रूव हो गया। 1 महीने पहले मेल आई थी मैडम, उसका रिप्लाई नहीं किया। जी, वो मेल हमारे नाम से नहीं आई थी, वो मेल DMC ऑफिस के नाम से आई थी, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई? जी बिल्कुल, हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उनको डायरेक्टर साहब से बोलना पड़ेगा, वो उन पर कार्रवाई करेंगे। हम DMC पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ जी, काम नहीं हो पाता सर? जी, ऐसा नहीं है कि धरातल पर काम नहीं हो पाता। बात सिर्फ इतनी है कि धरातल पर काम एक से के बाद एक होगा, टर्न बाय टर्न काम होगा। आप धरातल पर काम के अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिटेल चाहिए तो आप EO सर से ले सकते हैं। 300 गलियाँ हमारे पास आंकड़े हैं, कितने विकास कार्य। हर धर्मशाला में आज कोई ना कोई निर्माण कार्य चल रहा है। पुरानी से पुरानी धर्मशाला चौकों पे आप देखेंगे तो निर्माण कार्य चल रहा है। जी, अभी अब तो हमने विकास कार्यों की चर्चा भी हमने हाउस मीटिंग में की है कि कहीं भी शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। गेटों का निर्माण हमारा एक के बाद एक हो रहा है। तोरण द्वार हमारा सेमी कंस्ट्रक्टेड है, वो बहुत ही जल्द बनने वाला है। और भी जितने भी काम हमारे विकास कार्य दर बदर चलते ही जा रहे हैं।